नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर बात पते की करेंगे और बात होगी अविमुक्तेश्वरानंद की, क्योंकि कल कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद के ताबड़तोड़ हमले योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करना जारी है। आज योगी आदित्यनाथ के लिए उन्होंने कहा कि जितने मंदिर योगी आदित्यनाथ ने तोड़े उतने औरंगजेब ने भी नहीं तोड़े थे। हालांकि बीजेपी का पलटवार भी सामने आया है। हाँ, कुछ ज्यादा नहीं बोला गया, लेकिन इतना जरूर बोला गया है कि योगी आदित्यनाथ ने कभी कोई मंदिर नहीं तोड़ा। दूसरी तरफ अविमुक्तेश्वरानंद के साथ तमाम विपक्षी पार्टियां इस वक्त नजर आ रही हैं। अजय राय लगातार मुलाकात कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी भी फोन पर लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है। अविमुक्तेश्वरानंद मामले में क्या सच है क्या झूठ, ये तो 9 मार्च के बाद पता लगेगा। लेकिन चर्चा हम एक बार इसलिए कर रहे हैं फिर से, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो सबूत आए हैं वो ये बताते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी हो सकती है। और सवाल ये भी आज करेंगे कि क्या अविमुक्तेश्वरानंद राजनीति कि जो दबाव की राजनीति योगी आदित्यनाथ पर कर रहे हैं वो कितने काम आ पाएगी। 3 खास मेहमान आपको इस वक्त दिख रहे होंगे, उनका स्वागत करते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। शिवेंद्र पंडित साहब हैं इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र पंडित साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं एक बार फिर से चर्चा में, आपने हिस्सा लिया है। विश्वदीप साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप एडवोकेट हैं, बीजेपी नेता भी हैं। और दुर्गेश साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू विचारक हैं, उनसे भी आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं शिवेंद्र पंडित साहब, क्योंकि आप लगातार सवाल उठा रहे थे कि किस तरीके से हाईकोर्ट वो गए हैं, निर्दोष हैं, क्या कुछ हुआ है, पूरा हमने कल डिटेल में बातचीत की। हालांकि कोर्ट का फैसला कल देर शाम आया और आज एक बार फिर से मैंने इन्वाइट किया कि अच्छे से इस पर बहस हो सके। अविमुक्तेश्वरानंद लगातार ये कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं, तब तक तो ठीक है, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर यह कटाक्ष कर देना कि आपने इतने मंदिरों को तोड़ा है, ठीक है कि आप निर्दोष हैं, आप इस बात को कह रहे हैं, लेकिन अगर आप योगी आदित्यनाथ को भी ये कह रहे हैं कि वो आरोपी हैं तो उन पर भी आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है। जिस तरीके से आप अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं, वैसे ही योगी आदित्यनाथ भी आरोपी सिद्ध नहीं हो गए हैं कि उन्होंने तमाम मंदिरों को तोड़ ही दिया है। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद कि मंदिरों को तोड़ा गया, सनातन का अपमान किया गया और मेरे खिलाफ साजिश रची गई। चलिए, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, पहले तो आप ये क्लियर कीजिए कि आप भाजपा के प्रवक्ता हैं या आप पत्रकार हैं। 2 में से पहले आप एक स्टैंड अपना क्लियर कीजिए। वो इसलिए क्लियर कीजिए, आप लोगों को टैग देने की आदत हो गई है। अविमुक्तेश्वरानंद के लिए मैंने कोर्ट शब्द का इस्तेमाल किया, सुनिएगा जरा, कोर्ट शब्द का इस्तेमाल किया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ पर जो कटाक्ष किया उसका मैंने सिर्फ सवाल किया है, मैंने किसी चीज का जवाब नहीं दिया और आपसे सवाल पूछा है। तो आप प्लीज ये मुझे टैग ना दीजिए, उसके लिए हमने विश्वदीप साहब को इनवाइट किया है, ठीक है। और उसके बाद हिंदू विचारक भी, ठीक है। मैंने सवाल पूछा, उसका जवाब प्लीज चाहिए मुझे। ठीक है, आपने सवाल कर लिया, अब आप जवाब सुनिएगा प्लीज। आपसे निवेदन है, बीच में मत बोलिएगा। आपने सवाल में अपने क्या रखा है कि जो है वो अब अपने आप को कैसे निर्दोष साबित करेंगे, जो कि सबूत आया है वो दोषी जो है इस तरीके से पाए जा रहे हैं। और फिर आपने कहा कि चलो अगर कोर्ट से बरी हो गया, मेरा आपने सवाल ही नहीं सुना, फिर आपने सवाल ही नहीं सुना। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। मैंने इस बात को कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं, उन पर आरोप लगे हुए हैं और वो उसके एवज में योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ मंदिरों को तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं निर्दोष हूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर भी आरोप सिद्ध तो नहीं हो जाते किसी के कहने पर कि उन्होंने मंदिर तोड़ दिए। मेरी ये लाइन थी। अच्छा, चलिए, मैं आपको अब इसी पे 2 बात कहता हूँ सीधे सीधे। आप ठीक है, आपने, चलिए आपको ये बात बुरी लगी, मैंने आपको कहा कि आप सरकार के प्रवक्ता हैं, टीवी नहीं सर, मुझे बुरा नहीं लगा सर, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं पत्रकार हूँ, मैं लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ। आप बोलेंगे तो आपको क्रॉस क्वेश्चन करना मेरी, ठीक है। अब बात सुनिए, अब बात सुनिए। आपको एक बात बताते हैं, आपने कहा ये तो सिद्ध हो नहीं जाता कि मंदिर टूटे हैं। मंदिर की मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ, जहां जहां टूटे हैं, 1,000 साल पुराने मंदिर टूटे हैं, वो मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ। पहला तो ये है, और दूसरा ये जहां जहां मंदिर टूटे हैं, नहीं 1,000 साल पुराना मंदिर टूटा है, कौन सा मंदिर टूटा है? मैं आपको कह तो रहा हूँ, पूरा लिस्ट ही आपको उसको भेज दे रहा हूँ टीवी एंकर का। अगर आप मुझे पहले बता तो मैं लिस्ट ही लेके बैठ जाता। आपने मुझे बताया नहीं था, ठीक है, यानी आपको याद नहीं है, ठीक है। नहीं, मैं आपको भेज देता हूँ, कोई बात नहीं, फिर भी आपको भेज दे रहा हूँ। और अगर आप ना इसको दिखाइएगा, अगर वास्तव में आपके उससे मैं जरूर दिखाऊंगा, तो आप उसको दिखाइएगा जो मैं भेजूंगा। और ठीक है, वीडियो में भेजूंगा, वीडियो में, ये भी बता रहा हूँ, वीडियो में भेजूंगा। नहीं, मैं आपको इनवाइट भी करूंगा कल। जल्दी से ओपनिंग कमेंट दीजिएगा, जल्दी से।
बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, फिर अब दूसरी हम्म बात ये है कि आपने इसका मतलब प्रेस वार्ता फिर उनकी सुनी नहीं है। जो कल की प्रेस वार्ता हम्म है, आज की प्रेस वार्ता, उसमें उन्होंने कहीं योगी आदित्यनाथ ने, आज नहीं, ये परसों की बात है, जब उन्होंने ये कहा था कि हम्म जो है आपने औरंगजेब नाम से उनको क्यों संबोधित किया, तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने भी मंदिर तोड़ा था और ये भी मंदिर हम्म तोड़े, तो मैं उपाधि इनको कौन-सी दूँ? औरंगजेब जब मंदिर हम्म तोड़ा है और ये भी मंदिर तोड़ रहे हैं, तो हम तो उपाधि इनको औरंगजेब से ही तुलना करेंगे ना, और किससे तुलना करेंगे? उन्होंने ये कहा है। चलिए और ठीक रही है, बात अगर दुर्गेश साहब कोर्ट मैं की आपके बात, पास आ रहा हूँ। और कोर्ट की हाँ ठीक बात है, कर, जल्दी सुन से। लीजिए, कोर्ट की बात पे आ जाइए। और अगर आप कोर्ट की बात हम्म कहेंगे, तो कोर्ट से उनको हम्म राहत सबूतों के तौर पे मिला है कि वो निर्दोष है। वो हम्म सबूत ऐसे तय हुआ है कि जो बच्चे एलिगेशन लगाए थे, वो बच्चे उनके विद्यालय हम्म, में कभी गए ही नहीं थे। वो ठीक है। बच्चे हरदोई के परमानेंट स्टूडेंट हैं, फिर कहाँ से उनके विद्यालय में थे? हम्म और अभी पेपर चल रहा है उन बच्चों का, तो अभी पेपर में भी वो हम्म दिखाया जा रहा है, कहाँ पेपर दे रहे हैं। फिर ये चलिए ठीक है, कोर्ट मैं को आप कहाँ आपकी पूरी बात सुनूंगा। ये ओपनिंग कमेंट था। मैं दुर्गेश साहब के पास जा रहा हूं, फिर विश्वजीत साहब के पास भी जाऊंगा, क्योंकि बीजेपी लीडर भी है, एडवोकेट भी है, उनसे समझने की कोशिश करूंगा। दुर्गेश साहब, शिवेंद्र पंडित साहब है, अभिमुक्तेश्वरानंद साहब का पक्ष रख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। औरंगजेब की बात सटीक है, जैसे औरंगजेब ने मंदिर तोड़े वैसे ही योगी आदित्यनाथ ने भी तोड़े हैं। दुर्गेश साहब। देखिए, जहां जहां तक उनके ऊपर ये यौन शोषण के केस की बात है, तो हम्म अगर वकील हैं कोई साथ में या थोड़ा बहुत कानून के जानकार होंगे, तो वो ये जानते होंगे कि जिन मामलों में पुलिस एफआईआर हम्म दर्ज नहीं करती, पीड़ित का सहयोग नहीं करती है, वैसे मामलों हम्म में पहले 156(3) में एप्लीकेशन डाली जाती थी एफआईआर लिखवाने के लिए, अब 173(4) में डाली जाती है। तो एक्चुअली हम्म ये सरकार, आप ये नहीं कह सकते कि सरकार के इन्फ्लुएंस में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पीड़ित को पुलिस ने नहीं हम्म सुना, पीड़ित गया कोर्ट में 173(4) में, कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनकी एफआईआर लिखी जाए और दोषी के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। तो इसमें सरकार का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर अभी मुक्तेश्वरानंद को धरना प्रदर्शन जो कुछ भी करना है, इस्तीफा मांगना है, तो इनको जज साहब से मांगना चाहिए और कोर्ट से इस्तीफा मांगना चाहिए, है ना। इसमें सरकार का कोई मतलब नहीं। अगर कोई वकील है तो ये बात समझ सकता है। अगर सरकार का चलिए इन्फ्लुएंस ठीक है। होता तो हाँ अच्छा, ठीक है, आगे भी मैं सुनिए। ओपनिंग कमेंट ले रहा हूं, जैसे फिर हाँ फिर बहस करेंगे विश्वदीप साहब से। जी, में बोल सकते हैं, क्रॉस और ये क्वेश्चन कर कहना सकते कि हैं तो। मंदिर तोड़ने हाँ वाली बात है, तो मंदिर, ये हम्म इसको तोड़ना नहीं कहते हैं। जो वाराणसी में हुआ, कॉरिडोर का निर्माण होना था, विश्वनाथ के मंदिर को भव्य बनाना था, इसको तोड़ना नहीं कहते हैं, इसको पुनरुद्धार या हम्म जीर्णोद्धार होना कहते हैं। अहिल्याबाई होलकर ने भी हम्म जब मंदिर बनवाए थे, बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था, तो पुराने स्ट्रक्चर्स को विध्वंस करना पड़ा था। जो इस हम्म समय जो अयोध्या मंदिर बनने से पहले जो विवादित ढांचा था, उसमें जो लास्ट मंदिर था वो विक्रमादित्य द्वितीय ने बनवाया था, और चलिए ठीक है विक्रमादित्य विश्वदीप द्वितीय ने साहब, जब बनवाया था तो आपने उसके दोनों की पहले भी बात स्ट्रक्चर को तोड़ा आपने था। दोनों की बात सुनी है। हाँ, हिंदू विचारक की भी और हिंदू धर्म गुरु की भी। आप बीजेपी लीडर भी हैं, एडवोकेट भी हैं। जहां तक मैं अगर अब बात करता हूं कोर्ट की, कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा, जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे परसों या उससे पहले मेरी आपसे जब बातचीत हो रही थी, कि हाईकोर्ट जाने से पहले वो निचली अदालत क्यों नहीं गए। कोर्ट ने सबसे पहले फटकार लगाई और ये कहा कि आप निचली अदालत में जाना चाहिए था। फिर कोर्ट ने मामले को सुना और कोर्ट की तरफ से कहा गया है फैसला हमने सुरक्षित तक लिया है, 9 मार्च को आगे आने वाले समय में क्या होगा ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। क्या लगता है आपको, फैसला क्या हो सकता है? क्या गिरफ्तारी हो सकती है? फिर बीजेपी नेता के तौर पर भी आपसे सवाल लूंगा, अभी एडवोकेट के तौर पर। धन्यवाद। जैसा कि पहले भी हमारे डिबेट में मैंने बताया था कि इसमें पहली सीढ़ी हमारी सेशन कोर्ट है पॉक्सो की, उसमें जाके तभी लगाया है बेल, उस रिजेक्ट होने के बाद हाई कोर्ट में लगाएंगे। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके अंदर आदमी सीधा हाई कोर्ट लगा देता है। जब आदमी को कोई हाई प्रोफाइल केस होता है या किसी गवर्नमेंट के ऊपर केस होता है या किसी को कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं होता कि वहां मैनिपुलेशन हो सकती है, तो आदमी सीधा हाई कोर्ट जाके बेल लगा सकता है। तो इसमें इन्होंने जो एप्लीकेशन लगाई उस पे ऑर्डर सुरक्षित कर लिया गया है कि तीसरे हफ्ते मार्च के अंदर इस पे ऑर्डर आएगा। तब तक के लिए शंकराचार्य जी को राहत दी गई है कि तब तक इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। उस पे जो सिंगल बेंच है हमारे हाई कोर्ट के जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा जी का जो ऑर्डर है वो तीन ग्राउंड्स पे या 3 बिंदुओं पे उन्होंने फोकस किया है पूरे ऑर्डर में। पहला है स्टे ऑन अरेस्ट, कि जो अरेस्ट पे वो उस पे स्टे लगा रहे हैं। सेकंड है एंटिसिपेटरी बेल को, जो उसको हम रिजर्व कर रहे हैं, जो तीसरे हफ्ते मार्च में सुनाई जाएगी। और चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉर्पोरेशन इन इन्वेस्टिगेशन। ये बोला है कोर्ट ने कि शंकराचार्य जी इन्वेस्टिगेशन के अंदर पूरा कॉपरेट करेंगे। और चौथा इस पे जो पॉइंट है, चौथा जो स्टेट है और जो
कंप्लेनेंट है उनको बोला है कि आप अपना रिप्लाई तब तक विद इन 1 वीक के अंदर फाइल करो। तो इस 4 चलिए ठीक दिन है। जो अब ठीक है, अब बीजेपी नेता के तौर पर आपसे सवाल, क्या आप पे जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि पूरी बीजेपी सनातन विरोधी है, मंदिरों को तोड़ा गया है, बीजेपी नेता होने के नाते आप क्या कहेंगे? क्योंकि आरोप तो अभी मुक्तेश्वरानंद पर भी लग रहे हैं, लेकिन शिवेन पंडित साहब कह रहे हैं कि आरोप लगने से सिद्ध नहीं हो जाते। वैसे तो ये बात आप पे भी लागू होती है कि आप पे आरोप लगा दिए जाते हैं तो सिद्ध नहीं हो जाते। शिवेन पंडित साहब को जवाब देखो दीजिए, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन लूंगा, अगर देखो किसी को किसी की बात नहीं पसंद आती तो वो टोक सकता है। विश्वदीप साहब। देखो जी, शंकराचार्य जी हमें या बीजेपी को कोई ऐसा मेडल नहीं देंगे कि हम हिंदू हैं या हम हिंदू विरोधी हैं कि नहीं है। ये पूरे देश को पता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू हित में काम करती है और हिंदू हित के लिए ही भारतीय जनता पार्टी को चुनकर सेंटर में और उत्तर प्रदेश के अंदर भेजा है लोगों ने। तो इसमें शंकराचार्य ये कहें कि हिंदू हित में नहीं है बीजेपी, वो उनको कहने दो, क्योंकि उनको ओवरटेक कर लिया, उनको हाईजैक कर लिया है दूसरी पार्टियों ने। सपा और कांग्रेस ने उनको हाईजैक कर लिया है, क्योंकि जो आदमी डूबा रहता है वो सोचता मुझे तिनके का सहारा है, तो उनको सपा और कांग्रेस के अंदर वो तिनके का सहारा दिख रहा है। तो इस वजह ये से बात वो शिवेन बीजेपी पंडित विरोधी साहब नहीं बात कर समझ रहे हैं ना। ये आपका सवाल है शिवेन पंडित साहब, मैं अब आपके पास आता हूं। अब किसी को किसी की बात सही नहीं लगती तो वो टोक सकता है। शिवेन पंडित साहब, सबसे पहले तो बात आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने पूरी सुनी, लेकिन निजी चैनल ने जब बाइट ली तो आज भी उनकी तरफ से औरंगजेब जो औरंगजेब की बात थी वो दोहराई गई है। तो आप इसको छोड़ दीजिएगा कि मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। दूसरी बात, जो बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको भी समझना होगा, अगर वो निर्दोष हैं, अगर वो कोर्ट के पास बार बार जा रहे हैं तो आखिर विपक्षी पार्टियों का सहारा क्यों ले रहे हैं? आप उनके समर्थन में हैं, आप जैसे लोग हैं, तमाम हिंदू की बात वो कह रहे हैं कि हिंदू लोग मेरे साथ हैं, तो आखिर क्यों विपक्षी के सहारे की जरूरत, बैसाखी की जरूरत उन्हें पड़ रही है? चलिए देखिए, अब मैं प्रयास करूंगा, देखिए जितने लोग बोल रहे हैं तो मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग ना मेरी 2 मिनट बात सुनेंगे, उसके बाद आप जिससे मर्जी ओपनिंग कमेंट ले, उसके बाद कमेंट आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले यही एक बार बताता हूँ कि आपने अभी क्या कहा इनकी बातों पे कि ये शिवेंद्र पंडित साहब नहीं समझ रहे हैं कि जो है बीजेपी हिंदू हित पार्टी है। मतलब आप बीजेपी आप समझ रहे हो बीजेपी मैंने कहा, उन्होंने सवाल किया, आपने क्या कहा? मैंने कहा उन्होंने कहने का अधिकार आप दरअसल शिवेन पंडित साहब आप पूरा सुनते नहीं है। मैंने बोला कि शिवेन पंडित साहब ये बात नहीं समझ रहे हैं, आप ये सवाल कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों का वो सहारा ले रहे हैं, ये शिवेन पंडित साहब नहीं समझ पा रहे। मैंने विश्वदीप साहब का जो सवाल था वो आपसे लिया। विश्वदीप साहब मैंने यही कहा, विश्वदीप साहब मैंने यही कहा, 1 मिनट क्लियर कर। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, सुनिए, अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, चलिए अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपने कहा कि वैसाखी की जरूरत पड़ रही है, आप मुझे बताओ कि उन्होंने कौन सा पार्टी वाले का आह्वान किया, कहा पाइए? उन्होंने किसी का आह्वान नहीं किया जो अपने आप को हिंदू हित में समझ रहा है। बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों किया? बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। एनएसयूआई का नेता है, एनएसयूआई से चुनाव भी लड़ चुके हैं, एनएसयूआई से चुनाव भी लड़ चुके हैं, कांग्रेस है एनएसयूआई से चुनाव भी लड़ चुके हैं। दुर्गेश साहब 2 मिनट हो जाने दीजिए, फिर आप तो अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, साबित तो अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, साबित तो अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। औरंगजेब कैसे आप बता रहे हैं उनको, कैसे आप योगी जी को औरंगजेब बता रहे हैं? सपा की सरकार में लठियाया गया, भाजपा सरकार में लठियाया गया, ये अराजक व्यक्ति है, ये हर सरकार में लठियाया जाता है। साबित कर रहा हूँ, सुनिए साबित कर रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप बीच में मत बोलिए, क्योंकि मैं आपके बीच में बोला नहीं हूँ, आपसे निवेदन है ये बात, ठीक है। आपका 1 मिनट हो गया, 1 मिनट और है, जल्दी सुनिए। अब आपको 1 मिनट में ये पूरी बात, लेकिन टोकी टाका बंद कीजिए, नहीं मैं किसी को एक बार भी बोलने नहीं दूंगा। जब मैं बोल रहा हूँ तो सुनिए उस बात को। आप यहाँ जिन व्यक्तियों को बैठा, आप धमकाइए मत हमें प्लीज, आप अपील कर सकते हैं। सुनाइए, फिर आप बोलने दीजिए, फिर आप बोलने दीजिए। आप तो आप अपील करिए, धमकाइए मत। आप जिसको अरे बोलो भैया, बोलो करके, आप जिसको हिंदू विचारक करके बैठाए हुए हैं, उनसे पहले ये पूछो उनके लिए भाजपा बड़ी है हिंदुत्व बड़ा? अगर उनके लिए सनातन बड़ा तो वो बताएं, अगर उनके लिए हिंदुत्व बड़ा है तो वो बताएं कि उनके लिए शंकराचार्य बड़ा पद है या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े पद है। शंकराचार्य हमारे यहाँ कोई खलीफा नहीं होता है, हिंदुओं में कोई खलीफा नहीं होता है। शंकराचार्य 5वीं शताब्दी में पैदा हुए थे, उनसे पहले भी सनातन धर्म था, उनके बाद भी था और उनके बाद भी रहेगा। 5वीं शताब्दी पर शंकराचार्य जब पैदा नहीं हुए तो हिंदू धर्म नहीं था क्या? शंकराचार्य ने कौन सी स्मृति लिखी? मनुस्मृति लिखी, याज्ञवल्क्य की स्मृति लिखी है, नारद संहिता लिखी, कौन सी संहिता शंकराचार्य ने लिखी है? तो जगत गुरु शंकराचार्य ने 3 बार, जगत गुरु शंकराचार्य ने 3 बार पूरे देश की पैदल यात्रा की। इनको 50 कदम संगम पे जाने के लिए पालकी चाहिए थी, उसके लिए बवाल कर रहे थे।
3 बार जगत गुरु शंकराचार्य ने देश की पैदल यात्रा की, 10 अखाड़े बनाए, मैं 4 धाम आपको बनाए। ठीक पंडित कह साहब, रहा हूं, जवाब दीजिए। अगर अज्ञान है तो बात सुन लीजिए, अथवा अरे आप बोलिए अज्ञान मैं आप आपको हमको ना proof कर रहा हूं। बताइए। मैं आपको अभी तुरंत 1 मिनट प्रूफ कर रहा हूं ना, अब प्रूफ कर रहा हूं ना, प्रश्न तो बात आप ही से सुनेंगे नहीं पूछ केवल रहे थे तो बोलते मैंने बता जाएंगे। दिया। पहले बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, आप जब तक बोल रहे थे मैं शांति से सुन अरे रहा था, आपने आप प्रश्न बात सुनिए। पूछा था मुझसे, आप आपने प्रश्न मुझसे पूछा था तो मैंने बता दिया। मैंने आपसे प्रश्न नहीं पूछा था, तो आपको प्रश्न का उत्तर देना अरे था, ना आप कि अपने रिकॉर्डिंग, हिसाब से बोलना था। आप रिकॉर्डिंग को रिवाइज करवा लीजिए, आप ही मुझसे ही पूछा था। आप बात को सुनने चलिए का ठीक है, कष्ट ठीक कीजिए, है आप शिवेन निवेदन पंडित कर साहब, रहा हूं। जल्दी बात से, को हाँ। सुनने का सुन कष्ट लीजिए कीजिए, दुर्गेश साहब, फिर मैं अपने हिसाब एडवोकेट साहब जबरदस्ती के पास बात भी मत जाता हूँ। कीजिए। शिवेन साहब, अभी बात सुनिए, हाँ शिवेन नहीं साहब। पहले आप बात सुनिए। ये क्या कह रहे हैं, पहले तो इनको इसी बात को क्लियर कर दो, ये क्या कह रहे हैं, शंकराचार्य भगवान ने जो है इतनी पद यात्रा की है, इनको जो है पालकी ही वहां चाहिए था। मैं आपको एक बात बता दूं, इन्होंने भी दिल्ली से मथुरा, इन्होंने जितनी पद यात्राएं की है, सारी चीजें जो है उसमें पड़ी है, कोई वहां की बात नहीं है। और ये मर्यादा की बात, शंकराचार्य जो पद है, पद की मर्यादा की जो बात है, वो सरकार ने, योगी सरकार के प्रोटोकॉल, अभी कल एक निजी चैनल में उन्होंने साक्ष्य दिया है, जिसमें योगी सरकार के पुलिस आयुक्त कहते हैं उनको कि आप 100 से 90 लोग के बीच में 2 गाड़ियों सहित आप जो है संगम तक जाएंगे, आपका प्रोटोकॉल हम निर्धारित करते हैं। उन्होंने 2 गाड़ियां भी नहीं ली है, 100 लोग भी नहीं थे, 55 लोग कुल गिने चुने थे। पुलिस की बात है, हमारी बात नहीं है, ठीक है। अभी पहले तो आपको ये क्लियर कर दिया, दूसरा आपको ये क्लियर कर दो, आप कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि शंकराचार्य हमारे धर्म में खलीफा नहीं होते। हमारे धर्म का जो सर्वोच्च पद है वो शंकराचार्य का पद है। और कहीं अगर आप ये बिल्कुल समझ रहे गलत बात है, होंगे, कोई ऐसा पद नहीं होता है, कोई आप ऐसा पद बात नहीं को होता सुनिए, है। आप बात को 5वीं सुनिए, शताब्दी से पहले शंकराचार्य नहीं थे। आप बात को सुनेंगे या बोलते जाएंगे? ठीक है, जल्दी से बात को शिवेन सुनेंगे साहब, या फिर बोलते विश्वदीप जाएंगे? साहब के पास भी जाना है मुझे। हाँ बात को सुनने का भी थोड़ा वो कीजिए। अगर आप 5वीं शताब्दी की बात कर रहे हो, उसकी बात कर रहे हैं, मैं आपको 2 बातें बताता हूं। आपने क्या कहा कि मनुस्मृति लिखी है, याज्ञवल्क्य शिक्षा लिखा है, क्या लिखा है? तो मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आप मेरे को ये समझ रहे हो मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के बैठा हूं ना, तो नहीं, मैं 7 वर्ष गुरुकुल में रह के अथर्ववेद का ही अध्ययन किया हूं, 5 वर्ष ज्योतिष का अध्ययन करके तब धर्म पे आपसे बात कर रहा हूं। कोई हवा में नहीं तो बात कर यहाँ रहा है, नया नया अथर्ववेद पे हिंदी चर्चा नहीं हो रही ठीक ना, है यहाँ सर, ठीक है अथर्ववेद पे सर, चर्चा नहीं ये हो यहाँ रही। पे मत बताइए। यहाँ ठीक है विश्वदीप आपको साहब, पूछे, मुझे आपके विश्वदीप साहब, मैं आपके पास आप आता हूँ। दंडकांड नहीं करना है, ये ना मुझको बताइए। दुर्गेश साहब, दुर्गेश पे साहब, बात करिए, एक मिनट, बस विश्वदीप तथ्य पे साहब, बात करिए। विश्वदीप साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। शंकराचार्य ने, क्या कोर्ट शंकराचार्य के ने कौन अंदर सी भी संहिता लिखी? अभी मुक्तेश्वरानंद पालकी से जा सकते हैं क्या? एक मिनट, अरे बहुत बड़े काबिल एक है, मिनट। वहाँ बच्चा मारते घूम रहे हैं, हाँ। पॉस्को में मुकदमा लगा हुआ है, यहाँ बैठ के आप बकवास बता रहे हैं। हाँ चलिए यार, ठीक है, हद विश्वदीप वाली बात है, साहब, विश्वदीप पॉस्को साहब, आपको लग जाएगा, विश्वदीप एंकर साहब, साहब, विश्वदीप मेरे साहब, क्वेश्चन का हमारे तो ऊपर जवाब लग आया जाएगा तो हम नहीं। कोर्ट जाएंगे, ठीक हमारे है, ऊपर लग जाएगा तो हम एक कोर्ट मिनट जाएंगे, दुर्गेश थोड़ी ना साहब, कहेंगे दुर्गेश साहब, कि एक मिनट, योगी मैं सही है। मैं वो भी क्लियर कोर्ट कर गए। देता हूँ ना, वो भी मैं कोर्ट क्लियर गए। कर देता हूँ हाँ। फिर दुर्गेश साहब, शिवेन साहब, हम ये एक थोड़ी मिनट, ना कहेंगे कि योगी औरंगजेब है। विश्वदीप और साहब, सुनिए, विश्वदीप कोर्ट में साहब, साक्ष्य नहीं मिला क्या है, अभी आप लोग जिसको सिरमौर मुक्तेश्वरानंद बना कोर्ट रहे में पालकी से हैं, कोर्ट जा बेल पाएंगे? होने को निर्दोष होना नहीं कहते, बेल हो जाने से कोई इट इज निर्दोष नहीं वेरी ठीक रहता, है, बहुत से डिफिकल्ट टू लोग ठीक है निर्दोष दुर्गेश होते साहब, हैं। बेल कहाँ हुई? दुर्गेज साहब एक difficult मिनट to बेल रुकिएगा, कहाँ हुई? दुर्गेश साहब, अगर उनको दुर्गेश अग्रिम साहब, एक जमानत मिनट मिल भी रुकिएगा जाएगी प्लीज। तो भी वो बेल निर्दोष कहाँ नहीं हो जाएंगे, उनको ठीक ट्रायल है, बेल आप करना अपनी पड़ेगा। बात को रख सकते हैं ना, इसका आपको मतलब पूरा कान से टाइम कहो, मिल रहा वकील है, साहब ने पूरी फिर बात मैं बताई आपको है। कहूँ कि मैं फेक करना ऑडियो पड़ेगा कम कर और दूंगा जेल भी जाना तो पड़ेगा आपकी उनको। बात भी नहीं आ पाएगी। ठीक है दुर्गेश साहब, एक मिनट, विश्वदीप साहब, क्या शंकराचार्य है जिनको कहा जा रहा है कि अभी मुक्तेश्वरा शंकराचार्य पालकी से पालकी से उतर के जा सकते थे कोर्ट के अंदर, क्या वो पालकी लेके जा सकता है? इतना सा जवाब दीजिएगा, फिर मैं सवाल लूंगा। कोर्ट के अंदर, हाँ कोर्ट के अंदर आप पालकी से नहीं जा सकते। कोर्ट का जो गेट, मतलब कोर्ट बस, परिसर में एक क्लियर बार है। अगर चले भी गए, लेकिन हम्म। कोर्ट के गेट के अंदर आप जो न्यायालय का गेट है उसमें आप पालकी से नहीं जा सकते हैं। तो फिर देखिए, शिवेन पंडित साहब, शंकराचार्य जब आज से- पालकी से आज उतर तक के 15-20 एक साल मिनट, कहना की चाह हाँ, मेरी रहा हूं प्रैक्टिस है, मैंने कि नहीं हर देखा जगह है। शिवेन शंकराचार्य पंडित पालकी से साहब, अब पालकी से सवाल नहीं है ना, चलते हैं। और एक आप मिनट जिस रुकिए, माघ मेले की बात अब करें सुनिए तो तो हजारों वर्ष सही, से लग रहा है अब ना। सुनिए तो और सही, एक वो जो मेरे है सवाल का आप भी सुनिए जवाब तो लेना कि सही। बैसाखी की आप- जरूरत क्यों पड़ी शंकराचार्य जी को, बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ी हाँ। शंकराचार्य की, मेरे सवाल का भी जवाब लेना। शिवेन चलिए पंडित चलिए, साहब वो जवाब मैं पूछ रहे पहले हैं। हाँ। आपके सवाल का ही जवाब देता हूं। आप मुझे बताइए बैसाखी की जरूरत कहां पड़ी? कौन से पार्टी का वकील जो है उनके पक्ष में जो है खड़ा हुआ? मैं तो ये समझता हूं कि जो हिंदू है वो शंकराचार्य के पक्ष में सर, या जाके तो खड़ा आप होगा, चाहे तस्वीर वो नहीं देख, भाजपाई हो, या तो आप बिल्कुल तस्वीर गलत नहीं बात है, देख रहे हैं, शंकराचार्य या का झूठ हिंदुत्व से बोलते कोई हैं। मतलब नहीं है। अजय राय बार बार जा रहे हैं, अजय राय बार बार जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो कह रहे हैं जो मदद चाहिए होगी हम आपको देंगे, वो कह रहे हैं कि आप आइए, आपका स्वागत है अभी मुक्तेश्वरानंद। या तो आप ये तस्वीर बात नहीं किससे, देखते हैं। आपसे कही है क्या? ये बात ठीक है, कहाँ है? जरा नहीं, आप दिखाइए, ये बात किससे, अजय आपसे राय, कही है? अजय राय की तस्वीर मैं आपको भेज दूंगा। अभी मुक्तेश्वरानंद से नहीं, मैं तो कह बातचीत रहा की, हूं अजय राय बकायदा गए गए हैं। हैं, मैं कह रहा बकायदा हूं गए अजय राय हैं, गए बकायदा हैं। बातचीत मैं हुई है। तो दुर्गेश साहब, मैं दुर्गेश मना साहब, मैं करूं गलत क्या कह अजय रहा राय हूं? नहीं गए हैं? दुर्गेश अजय साहब, राय बिल्कुल आप जहां सही तक कह रहे अखिलेश हैं। यादव ने वो एक बोला कि पार्टी हमारे के को बिल्कुल व्यक्ति सही की आप बात कह कर रहे रहे हैं, हैं, ये कैसे
यादव ने बोला ये है। शंकराचार्य के रूप में विभीषण है ये।
हर व्यक्ति को लड़ने के लिए विभीषण की आवश्यकता पड़ती है। तो इस समय भी विपक्ष को लड़ने के लिए हिंदू धर्म के एक विभीषण की आवश्यकता है। विश्वदीप साहब, दुर्गेश साहब सही कह रहे हैं। विश्वदीप साहब और सुनिए, इनकी सरकार की बात अब रही, इनके भी प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। जो हिंदू हित पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं इनके प्रश्नों का पहले जवाब दे रहा हूं। सबसे ज्यादा गो हत्या इनकी सरकारों में हुई, पहला ये। दूसरा ये कि जितने मंदिर रिकॉर्ड है आपके पास, सरकारों में, आपके पास कोई रिकॉर्ड है, आपके पास कोई रिकॉर्ड है, पहले कभी आपके पास कोई रिकॉर्ड है, आपके पास कोई रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड नहीं है तो बकवास मत करिए। आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं तो लेकर आइए रिकॉर्ड। आप सुनिए, महाकाल मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, आप जिन बड़े मंदिरों में जाएंगे आज के डेट में चंदा सरकारी आदमी चंदा बैठने काट रहे, कितने पैसे तो कुछ भी तो ये आप बताइए, ये शंकराचार्य जी जो हैं ये कौन सी खेती करते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं, कौन सी नौकरी करते हैं? यही तो हिंदू समाज के चंदे पे चल रहे हैं ना। दुर्गेश साहब एक हिंदू समाज के चंदे पे चल रहे हैं। शंकराचार्य कहाँ खेती करते हैं? ये शंकराचार्य कौन सा बिजनेस है? शंकराचार्य कौन सी दुकान करते हैं? ठीक है, शंकराचार्य कोई बिजनेस नहीं करते। शंकराचार्य के लिए हम तो कहाँ से खाते हैं? सोने चांदी की पालकी कहाँ से चलते हैं? देंगे सोने चांदी की पालकी, अरे आपके पास चांदी की पालकी है क्या? सोना चांदी की पालकी कैसे चलते हैं जब कोई बिजनेस नहीं है? विश्वदीप साहब सवाल ये है, उनके मठ अरे परंपरागत संपत्ति तो मुख्यमंत्री आपको सुनना भी पड़ेगा। घर बैठे कर्मा लग रहा है, सुनना भी होता है, डिबेट में सिर्फ आप बोलेंगे नहीं, सुनेंगे भी। विभीषण बने हुए अभिमतेश्वर कालने भी है। हाँ ठीक है, विभीषण ठीक है, विश्वदीप साहब क्या विभीषण बने हुए अभिमुक्तेश्वरानंद? हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, विभीषण है, बिल्कुल है। और हमारे पंडित जी ने जो कहा कि जो ये सपा जो हिंदू हित के लोग हैं वो शंकराचार्य जी के साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सपा है, सपा सरकार जिसने कार सेवकों पे गोली चलवाई, जिन्होंने राम मंदिर में कार सेवकों पे गोली चलाई, वो क्या वो पार्टी क्या हिंदू हित की है क्या? कांग्रेस उन्होंने शंकराचार्य को मारा, वो हिंदू हित की पार्टी है क्या जो उनका आज सपोर्ट कर रही है? कांग्रेस जो हिंदू का अस्तित्व ही नहीं मानती, आज उनके साथ खड़ी है, तो क्या वो हिंदू हो गए हैं क्या? बीजेपी के अलावा हिंदू हित की बात इस देश में कोई नहीं करता है। शिवेंद्र पंडित साहब, आपके बातों का वकील साहब तुरंत जवाब देता जो आपने प्रश्न किया ना, बीजेपी अगर हिंदू हित का बात करते तो हमने भी बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी ने कोई एहसान नहीं किया, हमारा वोट लेके अगर हमारे लिए काम करे तो कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं करे। नंबर आप अपना वोट अपने पास रख लीजिए ना। आप शंकराचार्य को वोट दे दीजिए, विधायकी उसको लड़वा दीजिए, विधायकी लड़वा दीजिए शंकराचार्य को, उसको आप वोट दे दीजिए। कौन आपका वोट मांग रहा है यार? इसको आप विधायकी लड़वाइए ना, उनको पता लग जाएगा। शिवेंद्र पंडित साहब अपनी बात रखिए ना, आपकी बात ठीक नहीं लगी तो उन्होंने टोक दिया, आप अपनी बात रखिए। नहीं, आप अपनी बात रखिए। दुर्गेश साहब आप सुन लीजिएगा जरा, ठीक है? फिर मैं आपको पूरा समय धमका भी नहीं सकते हैं, ठीक है? आप एक वोट से पूरे दुनिया को धमका भी नहीं सकते हैं, अपना दीजिए वोट। दुर्गेश साहब ठीक है। शिवेंद्र पंडित साहब आपके पास 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ। दुर्गेश साहब आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, फिर मैं आपको 2 मिनट पूरे दूंगा। शिवेंद्र साहब जल्दी से। डिबेट देखिए, अगर आदमी जब पहली बार कहीं सामाजिक तो उस पे आता है ना तो पकड़ उधड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत सीधी सी बात बता देता हूँ। देखिए उन्होंने ये बिल्कुल गलत तरीके से बात है, ये बिल्कुल गलत तरीके से की गई बात है। ये आप निजी कमेंट करने की समस्या है, निजी कमेंट मत करिए। किसी तथ्य की जानकारी नहीं है, शंकराचार्य का खिलांडू है ये। फिर शांत निजी रहिए, कमेंट नहीं करिए, निजी कमेंट मत करिए, निजी कमेंट मत करिए, निजी कमेंट मत करिए, नहीं करेंगे आप। पूरी बात करिए, ठीक है? दुर्गेश साहब मेरी अपील है आपसे, दुर्गेश साहब मेरी अपील है आपसे, 1 मिनट सुन लेते हैं ना, फिर करारा जवाब आप भी दीजिएगा, ठीक है? शिवेंद्र साहब फिर शांत रहे। मैं आपको देखिए 2 बातें बताता हूँ। अब मैं आपको 2 मिनट, आप मेरी बात पहले सुनिएगा। मैं या तो आप जवाब दीजिए, बात करिएगा, करवाइए। इनको यार समझाइए, जो है मैं बात रख रहा हूँ तो इनको बोलने वो चुप बैठे हैं, आप अपनी बात को रखिए। आप मेरी बात आप पूरी सुनिए। मैंने क्या कहा, वकील साहब का प्रश्न था कि बीजेपी ही एक हिंदू हित की बात की, हिंदू हित का काम करती है। अगर आप मेरी पोस्ट या आप मुझे पर्सनल तौर पे भी जानते हैं कि मैं जो है अभी तक के चाहे जितने पोस्ट डाला हूँ, योगी जी का समर्थन पता नहीं कितने हजार पोस्ट डाला हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का समर्थन पता नहीं कितने पोस्ट डाला हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि पहले मैं सनातनी हूँ,
फिर उसके बाद भाजपाई हूँ, ना कि भाजपाई पहले हूँ बाद में सनातन हूँ। सनातन से भाजपा है, ना कि भाजपा से सनातन है। ठीक है, इस बात को क्लियर ठीक है, समझिए। जल्दी अब से, दूसरी बात यह है जल्दी से। कि अगर भाजपा ये कह रही है, अगर वकील साहब ये कह रहे हैं भाजपा ही एक है जो हिंदू हित की बात करती है, तो हमने कब कहा कि नहीं बात करते? अगर बात करें तो हमारे पर कोई एहसान नहीं कर, हमारा वोट लिए, हम सभी सनातनियों का वोट लिए है, तब वो बात करने लायक हुई है। हम सनातनी तो उसको सत्ता में बैठाए हैं, कोई जो है उसको मुसलमान आया था वोट देने, नहीं ना, हम सनातनी वोट दिए तभी तो चलिए, बैठी ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास समय कम है। दुर्गेश साहब जवाब फिर वकील साहब से भी एक कमेंट लूंगा। जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। हाँ, दूसरे प्रश्न का जल्दी उत्तर से। सुन लीजिए कि वकील साहब ने एक बात और कही कि कांग्रेस सरकार रही या जो है सपा सरकार रही, उनका भी प्रश्न ये था कि सपा ने इनको लाठियों से मरवाया था। तो एक बात बताऊं, ये वही शंकराचार्य हैं जिसको 2007 में कांग्रेस ने जो है लाठियों से मरवाया था। बात सत्य है, क्योंकि तब भी धर्म की बात कर रहे थे, सरकार का विरोध कर रहे थे जहां धर्म की बात आ रही थी। और यही शंकराचार्य है जिनके उसमें गंगा यात्रा में मोदी जी जाके कहते मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, तब भी इनके ऊपर FIR हुई थी शंकराचार्य। सवाल है ना, जो लाठी से मारेगा उसके करीब नजर आ रहे हैं। 2017 में जब ठीक है, समय हो गया पूरा। लाठी चलवाई थी तब भी यही थे। दुर्गेश साहब जल्दी से, फिर मैं एडवोकेट साहब से सवाल लूंगा। जल्दी से, क्लोजिंग कमेंट। दुर्गेश करवा साहब, दीजिए। हाँ ठीक है, शिवेन साहब, अरे भैया शिवेन साहब एक मिनट। भैया चुप हाँ, जाओ। इसका मतलब इनका कहना है कि सपा ने भी इनको लाठियों से मरवाया, कांग्रेस ने भी लाठियों से मरवाया, मोदी ने भी लाठियों से मरवाया, योगी जी ने लाठियों से मरवाया। तो एक्चुअली आपको इससे क्या समझ आता है? कोई एक व्यक्ति किसी से असहमत हो सकता है, एक आध आदमी गलत है, सब इसको लाठियों से मरवा रहे हैं, तो ये मोस्ट अराजक व्यक्ति है। ये हर जगह अराजकता फैलाने वाला व्यक्ति है। और अब अराजकता से भी आगे आकर इनके ऊपर व्यभिचार के केस लगे। हिंदू धर्माचार्यों का सम्मान करता है, लेकिन कोई भी हिंदू आज तक आप नहीं देखा होगा कि अगर किसी धर्माचार्य व्यभिचार में कोई संलिप्त हुआ तो हिंदू धर्म उसका कभी सपोर्ट नहीं करता। यहाँ इस्लाम जैसा सिस्टम नहीं चलता है कि मुल्ला मौलवी की गलत चीजों को भी जस्टिफाइड किया जाए। ठीक है, समय कम है। विश्वजीत साहब, मर्यादा को प्यार करेगा, दुर्गेश साहब से आप सहमत है? कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे। ठीक है, दुर्गेश साहब से आप सहमत है? विश्वजीत साहब और शिवेन पंडित साहब गलत कह रहे हैं, जल्दी से। मेरा तो जब से मैं इस डिबेट में हूं, मेरा तो यही पक्ष है कि जिसने गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, और गलत कर रखा है तो इतने सम्मानित पद पे उसको बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कल भी यही कह रहा था, आज भी यही कह रहा हूँ, और कल को कोर्ट इनको बरी कर देती है, उसके बाद हम लोग सब लोग फिर से इनका अगर कोर्ट के हिसाब से और इनका पट्टा विधेयक ढंग से होता है तो हम इनको शंकराचार्य मानने के लिए तैयार। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शिवेन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, बहुत बहुत आभार। दुर्गेश साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, आभार। और विश्वजीत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, आपका भी बहुत बहुत आभार। फिलहाल अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले में हम बहस कर रहे थे, बात पते की कर रहे थे, क्योंकि हिंदू गुरु को आप सुनते हैं जिस तरीके से शिवेन पंडित साहब कह रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जवाब कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर है कि कोर्ट क्या फैसला देता है। उसके बाद भी हम बहस लगातार जारी रखेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, खास मेहमान होंगे, बात पते की जाएगी। नमस्कार।